चलते हैं राजेश, अपना जल्दी से नेटवर्क ठीक कर लीजिए। शैलेंद्र के पास चलते हैं, वो भी बीजेपी मुख्यालय खड़े हैं। तो शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कैसे कमल खिला है, कैसे भगवामय हो गया है, इसको लेकर के उन्होंने बात की। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का आज जोश, उनका जज्बा देखते ही बनता है। निश्चित तौर पर जब हम जानते हैं कि उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो और अब बंगाल हो, जिस बंगाल को जीतने का सपना बीजेपी और जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने देखा था और आज वो सपना इतने इंतजार के बाद पूरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर आज उत्साह भी देखने को मिलता था। और जिस बात का जिक्र रीमा कर रही थी कि गमछा जो हमने बिहार में देखा था और झालमुड़ी के चर्चे यहाँ पर बहुत थे, खासतौर पर हमने देखा कि झालमुड़ी खिलाई भी जा रही थी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में, तमाम कार्यकर्ताओं से चाव से खा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए और बीजेपी के उन हजारों कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है। तो इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस जीत को उन हजारों कार्यकर्ताओं को समर्पित किया। तो बहुत बड़ी जीत इसलिए है क्योंकि गंगा का उद्गम जहां से होता है और गंगोत्री गंगा सागर तक, वहां अब हर जगह बीजेपी की सरकार है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है जिसका बीजेपी ने सपना देखा था। और दूसरी बात अशोक, जिस बीजेपी को यह कहा जाता था कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, वो ठप्पा बीजेपी ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। जब गुजरात में हर चुनाव दर चुनाव सरकार बीजेपी की बनती हुई दिखाई देती थी, तमाम अन्य राज्यों में भी, कर्नाटक में बीजेपी, दक्षिण के द्वार में बीजेपी ने सरकार बनाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना दरअसल ये ऐसा ऐतिहासिक घटना है जिसने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल से या उससे पहले जनसंघ से जो सपना देखा गया था, उस सपने को आज बंगाल की जनता ने पूरा किया। तो इसलिए भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में आज खास उत्साह था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन बातों को रेखांकित किया। बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो एक बात कही, लग ये रहा था, अभी तक देखिए तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया कि बदले की नहीं बल्कि बदलाव की बात अब होनी चाहिए। ये एक बड़ा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से अब आ गया है। उन्होंने कहा कि हिंसा जो होती थी उससे उसके अंतहीन चक्र को अब सबको खत्म कर देना चाहिए। रीमा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि बंगाल का ये चुनाव इसलिए भी याद रखा जाएगा कि किसी भी चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष की मौत नहीं हुई है और अब ये नहीं देखा जाएगा कि किसने वोट दिया, किसने वोट नहीं दिया। यानी बंगाल के भविष्य के लिए, बेहतर बंगाल के लिए काम किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस बार किस तरह से बंगाल में चुनाव सुनिश्चित हुए हैं और उस बात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया कि बंगाल जो जाना जाता था चुनावी हिंसा के लिए, बंगाल जो जाना जाता था कि मतदान के बाद, नतीजा आने के बाद वहां पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, खासतौर पर हमने देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था। चुनाव जब बीजेपी नहीं जीतती थी और टीएमसी की तरफ पर आरोप लगते थे, टीएमसी के गुंडों पर आरोप लगते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने शानदार विजय हासिल की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय से यह स्पष्ट संदेश है कि यह नहीं देखा जाएगा कि किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया। बंगाल को बेहतर बनाने के लिए काम करना है और यह चुनाव इसलिए भी याद किया जाएगा कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष की मौत नहीं हुई है। ये एक बड़े नेता जब एक स्टेट्समैन बनते हैं तब उस वक्त इस तरह की बातें हम सुनते हैं कि वो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।